हेलो वीवर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ फर्म्स के बारे में। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है हमारा। अब फर्म होती क्या है? फर्म इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट हायर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेज दैम टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स फर्म वो इदारा है जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज हैं, उन चारों को कंबाइन करता है ताकि हम कोई आउटपुट मार्केट में लेकर आ सकें। अच्छा, फर्म का जो रिलेशनशिप है वो 4 इकोनॉमिक एजेंट्स के साथ होता है। सबसे पहले तो फर्म का रिलेशनशिप अपने मालिक के साथ होता है। तो मालिक क्या करता है? उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बदले में मालिक को प्रॉफिट मिलता है। और फिर फर्म का रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट क्या करती है? फर्म को डिफरेंट सहूलतें प्रोवाइड करती है। जैसे मिसाल के तौर पे नई सड़कें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, कोई बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करवानी है उसमें हेल्प की। तो गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना, और उसके बदले में गवर्नमेंट को क्या मिलता है? टैक्सेस मिलते हैं। इसी तरह से फर्म का रिलेशनशिप होता है कस्टमर के साथ। कस्टमर क्या करता है? आउटपुट का ख़रीदता है, और फर्म को क्या मिलता है? कस्टमर जो पेमेंट करता है वो फर्म का रेवेन्यू होता है। उसके बाद फर्म का रिलेशनशिप है इनपुट सप्लायर्स के साथ। तो इनपुट सप्लायर्स क्या करते हैं? इनपुट्स फर्म को प्रोवाइड करते हैं और फर्म उसके बदले में उनको उसकी पेमेंट करती है। फर्म के मेन गोल क्या हैं? 2 गोल होते हैं। एक होता है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। दूसरा क्या है कि कॉस्ट को कम से कम करें, क्योंकि कॉस्ट कम करने का मतलब है आपकी फर्म बहुत एफिशिएंट होने जा रही है। तो ज़्यादा एफिशिएंसी हमें चाहिए होगी ताकि हमारा प्रॉफिट रेट बढ़े। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? जब आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हो तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट। उसके बाद फर्म के कुछ डिसीजंस होते हैं। कुछ डिसीजंस जो हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं आपकी फर्म की सर्वाइवल के लिए। कुछ डिसीजंस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, उनको हम वापस नहीं कर सकते। तो जब भी फर्म कोई फैसला करेगी उसको बहुत सोच समझ कर, देखभाल कर फैसला करना पड़ेगा। अब फर्म के डिसीजन 2 फ्रेमवर्क्स में होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या है? जो हमारे पास बहुत कम टाइम पीरियड है, 6 महीने का टाइम है, हम उसमें एक नई बिल्डिंग नहीं खरीद सकते, हम उसमें नई मशीनें बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। मीन्स ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सिर्फ हमारे पास लेबर वेरिएबल फैक्टर होता है, बाकी सारे हमारे फिक्स फैक्टर्स होते हैं, कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन ये है जिसमें हमारी लैंड, हमारा लेबर, हमारा कैपिटल, हमारा एंटरप्राइज, हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स हमारी कंपनी एक नई कंपनी ख़रीदना चाह रही है तो वो लॉन्ग रन में ख़रीद सकती है, या वो अपनी न्यू ब्रांच ओपन करना चाह रही है तो वो लॉन्ग रन में कर सकती है, या वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है, अपनी प्रोडक्शन जो है उसको लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव में कन्वर्ट करना चाह रही है तो वो भी लॉन्ग रन में पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो शॉर्ट रन में ऐसे बड़े बड़े फैसले करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद आता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डूब गई। मीन्स आपने जब नई टेक्नोलॉजी आई तो पुरानी डूब गई। टाइपराइटर ख़त्म हो गया है बिकॉज़ अब हमारे पास लैपटॉप हैं, अब हमारे पास मॉडर्न चीज़ें हैं। उसी तरह से हैंड लूम्स जो होते थे, हाथ से खड़ी का काम करते थे, वो ख़त्म हो गया जब हमारे पास पावर लूम्स आ गए। तो जो चीज़ें हमारे अब यूज़ में नहीं हैं वो सब क्या हैं? वो हैं आपकी संक कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर आता है आपका शॉर्ट रन। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व क्या है? वो मैंने आपको पहले ही बताया, स्मॉलर टाइम पीरियड, छोटा टाइम पीरियड। अब उसमें हम कौन सी कॉस्ट को फेस कर रहे हैं? टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट का मतलब है जब हमारे पास फिक्स कॉस्ट हो और वेरिएबल कॉस्ट हो, हम दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट बन जाएगी। फिर है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मीन हर नए आइटम को प्रोड्यूस करने पर हमारा कितना एडिशनल खर्चा हो रहा है, उस चीज़ को बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एक आइटम की कॉस्ट। अब 7 हमारे पास कॉस्ट कर्व्स हैं, 8 हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर है टोटल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल को जब हम जमा करते हैं तो वो बन जाता है टोटल कॉस्ट। उसके बाद आता है एवरेज कॉस्ट, मींस पर यूनिट कॉस्ट। उसके बाद है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, मींस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसी तरह से हमारे पास होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम जब क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह से हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट होता है। एवरेज टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है? एवरेज फिक्स कॉस्ट को प्लस कर दो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ तो हमारे पास आ गया एवरेज टोटल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटीज़। मीन्स अगर हमारे पास 30 क्वांटिटीज़ थी और अब हम 31 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने लगे हैं, मीन्स चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ? 1 चेंज हुआ।
तो 30 पे हमारा खर्चा था 100 और 31 पे हमारा खर्चा हो गया 130। ना 130 माइनस 30 100 विल बी 30। तो 30 को हम डिवाइड करेंगे 1 के साथ, क्योंकि पहले क्वांटिटीज़ कितनी थी 30, फिर कितनी 31 प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। तो इस तरह से जो डिफरेंस आ गया 30 डिवाइड बाय 1 विल बी 30। तो अब क्या कहोगे, मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट 30 आइटम से 31 आइटम की तरफ जाते हुए हमारी एडिशनल कॉस्ट कितनी आ गई, 30 आ गई। अब हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमारे पास यूनिट्स ऑफ लेबर हैं 0 से लेकर 10 तक। टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी वो लेबर हमें दे रहे थे 6, 10, 12, 13, 15, 19, 25, 33, 43 एंड 55। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है हर आइटम पे सेम होती है, बिकॉज हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली ही हमें फिक्स्ड कॉस्ट को फेस करना पड़ता है। जाहिर है आप एक हॉस्पिटल बना रहे हो तो आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको वहाँ पे ऑपरेटर्स चाहिए, आपको वहाँ पे बेड्स चाहिए, आपको वहाँ पे परमानेंट स्टाफ मेंबर्स चाहिए। ये सारा खर्चा आपका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। अच्छा, उसके बाद आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे आपका हॉस्पिटल चलता जाएगा जो आपकी ऑनगोइंग खर्चे होंगे वो सारे होंगे आपके वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विद टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी द टोटल कॉस्ट। देन कम्स मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन टोटल डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो हर टोटल को आप क्वांटिटी से करते जाएं डिवाइड। जैसे 130 में से 100 निकाला, कितना आया 30। टोटल प्रोडक्टिविटी लाइन की तरफ आ जाएं, 6 में से 0 निकाला, कितना आया 6। तो 30 को 6 पे डिवाइड किया तो आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गया 5। इसी तरह से नेक्स्ट पे आ जाए 150 में से 130 निकाला, कितना आया 20। दूसरी तरफ आ जाए 10 में से 6 निकाला, कितना आया 4। तो 20 डिवाइड बाय 4 किया तो आपके पास 5 आ गया। तो इस तरह से आपका मार्जिनल कॉस्ट भी आता जाएगा। फिर है आपका एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट कितनी है 100 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी है 0। 100 डिवाइड बाय 0 विल बी नथिंग। 130 डिवाइड बाय 6 विल बी 21.7। 150 डिवाइड बाय 10 विल बी 15। 160 डिवाइड बाय 12 विल बी 13.33। So in this way you will be getting average cost. So this was all about my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.